Do you know Hello dear मैं तेनू कितना प्यार करदा Do you know Sound of Music We are studying Sound of Music क्योंकि अगर ये Sound of Music नहीं रुकेगा तो ये Sound of Music आपको समझ कैसे आएगा। डिस्टर्ब होंगे आप इस साउंड से, क्योंकि आज हमने स्टडी करना है Sound of Music. Music can be enjoyed without hearing this. Do you know? Do you know? Do you know कि म्यूज़िक को बिना हीरिंग के भी एंजॉय किया जा सकता है। ये मैं क्या कह रहा हूँ? ये मैं सही कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एल्विन ग्लेनी की, क्लास 9। आई एम टॉकिंग अबाउट दी साउंड ऑफ म्यूज़िक। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल एल्विन ग्लेनी, जो डेफ थी लेकिन म्यूज़िक को सुन लेती थी। कैसे सुन लेती थी? बॉडी एंड माइंड से सुन लेती थी। Yes, 9th class, you got it right. This is lesson from Beehive, your chapter 2, The Sound of Music, part 1. Elvin Glennie listens to sound without hearing it. There is a difference between hearing and listening. You hear a sound of aeroplane and you listen to your teacher. This is the biography of biggest inspiration of Deaf, The Sound of Music. This girl, Elvin Glennie, this percussionist. कितनी दिक्कतें थी उसको, डेफ थी वो, but she chose music to be her life. क्या होते हैं आपकी ज़िंदगी में भी बहुत दिक्कतें हैं। पोटेंशियल बैरियर टू सक्सेस क्या होते हैं और कैसे लोग उसे ओवरकम करते हैं, जैसे एवलिन ग्लेनी ने किया, जैसे आप लोग कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑडिटिटीज, ऑल डिफिकल्टीज, यू आर परस्यूइंग फॉर योर करियर। यू आर इन 9th क्लास। चाहे भगवान ने उससे उसकी हीरिंग ले ली, एल्विन ग्लेनी से 8 साल की उम्र से, और 11-12 तक आते वो पूरी तरह डेफ हो गई, लेकिन उसको दिया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, टू फील द म्यूजिक थ्रू बॉडी एंड माइंड। उसकी परफॉर्मेंस को देखकर मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने क्या कहा? गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। व्हाट वी हियर शी फील्स far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. ये थे उसके विचार ग्रेट परकशनिस्ट के, एल्विन ग्लेनी के बारे में, जिसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं इन माय न्यू क्लासरूम। सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अब तक कई वीडियो में 9th क्लास के दे चुका हूं, तो आज हम लेकर आए हैं समरी। इसके बाद हम एक्सरसाइज भी करने वाले हैं और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी। और अब हम शुरू करते हैं समरी को। क्या हो रहा है लेसन में? लेसन स्टार्ट्स इट्स अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म वेयर पीपल आर पुशिंग ईच अदर। एक दूसरे को धक्कम धक्की है, क्राउडेड प्लेटफॉर्म है। 17 साल की एक लड़की जो नर्वस है, एक्साइटेड है, दोनों हैं, वो नर्वस भी है, एक्साइटेड भी है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जब टीचर आपको स्टेज पर बुलाते हैं, आपने परफॉर्म करना है, आप नर्वस और एक्साइटेड दोनों होते हो। यहाँ पर भी है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, वो जा रही है। इट्स फर्स्ट डे एट रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एट लंदन। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो डॉन्टेड विलेज गर्ल है, बट दिस वाज नॉट द चैलेंज। वो डरी हुई है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर म्यूज़िक का आज उसका ऑडिशन है, वो सिलेक्ट होगी या नहीं। ये चैलेंज नहीं है उसके लिए। चैलेंज है उसके लिए कि उसने म्यूज़िक चुना होते हुए क्या? प्रोफाउंडली डेफ होते हुए उसने म्यूज़िक को चुना। आपके आगे क्या चैलेंजेस हैं मुझे बताइए। और वो जो प्रोफाउंडली डेफ है वो ग्रेजुअल लॉस है, धीरे 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 वो जो है अपना हियरिंग खोती चली गई। कैसे पता लगा उसके पेरेंट्स को? एक बार 8 साल की उम्र में जब वो पियानो के लिए वेट कर रही थी, उसकी मॉम ने उसको आवाज़ दी और वो मूव नहीं हुई। आपकी मॉम आपको आवाज़ देती है, आप मूव होते हैं, लेकिन वो नहीं हुई। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, शायद ये सुनती नहीं है। थोड़े दिन तो वो कामयाब रहे टू कंसील द मैटर फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। दोस्तों से छुपाया, टीचरों से छुपाया। लेकिन 11 साल की उम्र में जब मार्क्स
सुनने ना, क्लास में आपको सुनेगा नहीं टीचर जो बोल रहा है, तो आपके मार्क्स कम होने लग जाएंगे। मार्क्स जब कम आने लगे तो पेरेंट्स को चिंता हुई और हेड मिस्ट्रेस ने भी उसको कह दिया कि यू शुड टेक हर टू स्पेशलिस्ट, कि उसको स्पेशलिस्ट को दिखाओ भाई, इसके मार्क्स कम आने लग गए हैं। हमारे पेरेंट्स कब भागते हैं? जब हमारे मार्क्स कम आने लग जाते हैं। आपके पेरेंट्स भी ऐसा करते होंगे, शायद उन्हें वैसे आपकी ज़्यादा वरी नहीं होती हैं, लेकिन जब मार्क्स कम आने लगते हैं ना तो वो ज़रूर वरी होते हैं। तो यहाँ पर भी एलेविन ग्लेनी के साथ यही हुआ। उसकी हेड मिस्ट्रेस ने भी कह दिया कि भाई इसके मार्क्स डेटेरियोरेट हो रहे हैं, क्लास में इसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, देखो क्या बात है, दिखाओ। और दिखाया गया, स्पेशलिस्ट को के पास ले जाया गया, डॉक्टर के पास, और डिस्कवर हुआ सेवरली इम्पेयर्ड ड्यू टू नर्व डैमेज मिला उसको। सुनने की शक्ति उसकी चली गई और उसे कहा गया कि आप लगाइए हियरिंग एड्स लगाइए। हियरिंग एड्स लगा दी गई उसको ताकि थोड़ा सुनने लगे और उसे भेज दिया गया स्कूल में। किसके स्कूल में भेज दिया गया? डेफ के स्कूल में। डेफ क्या होते हैं? बहरे। बहरों के स्कूल में उसको भेज दिया गया। आपने देखे हैं बहरों के स्कूल कैसे होते हैं? आपके अड़ोस पड़ोस में है कोई? देखो आप क्या बोलते हैं, वो कैसे बात करते हैं, हाउ दे कम्युनिकेट। अगर उन्हें बोलना है माई ब्रदर इज यंगर देन आई, तो कैसे बोलेंगे? माई ब्रदर इज यंगर देन आई। तो ये साइन लैंग्वेज, ये आप देख सकते हैं A to Z के साइन में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस तरह से उनको वहाँ भेजा गया। अचानक एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ उसके लिए एक तरह से अंधेरा हो गया चारों तरफ। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। गिव अप उसने उसको एक्सक्यूज़ की तरह नहीं लिया कि मैं तो बहरी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। शायद हम अगर बहरे हो जाएं तो हम तो हर काम का बहाना ही ढूंढ लें, मुझे तो सुनता ही नहीं, मैं क्या करूँ। लेकिन वो डिटरमिन थी टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। नहीं, चाहे मैं बहरी हूँ लेकिन मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जीऊँगी। और उसने डिसाइड किया कि वो परस्यू करेगी अपना इंटरेस्ट म्यूज़िक में। तुम भी चल पड़ो कोई एक राह पर, देखो कहाँ जाना है, उस राह में चलते रहो हार्ड वर्क और शेयर डिटर्मिनेशन के साथ, आप जरूर कामयाब बनेंगे जैसे ये एवेलिन ग्लेनी बनी। चल पड़ो एक राह तुम भी, चिल्ड्रन सफल जरूर होगे। उसने देखो क्या किया, म्यूजिक चुना बहरा होते हुए। अरे इससे ज़्यादा मुश्किल हो सकती है क्या आपको? नहीं हो सकती। देखिए आप, एक डेफ म्यूजिक को चुन रहा है कि म्यूजिक इज गोइंग टू बी माई लाइफ। टोटल कॉन्ट्रेरी ना। आप भी देखिए, आप जितनी भी दिखते आए, चलते रहना है आपने। उसने एक दिन एक लड़की को देखा जाइलोफोन के साथ, जाइलोफोन वो बजा रही थी। जाइलोफोन देखो एक ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर नैरो होती जाती हैं लकड़ी की फट्टियाँ और उसको बजाया जाता है। उसने कहा कि आई विल ट्राई, कि मैं ये बजाना चाहती हूँ। उसके टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि तू कैसे बजाएगी, तू तो बहरी है। लेकिन एक टीचर था ऐसा, आपके टीचर तो आपको एनकरेज करते हैं ना, एक टीचर उसे भी मिला। कौन मिला? रॉन फॉब्स मिला। गॉड फादर आपको भी मिलेगा, आप एफर्ट जारी रखें। उसने उसके पोटेंशियल को स्पॉट किया। ही रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उसने ड्रम बजाया। उसने उसको कहा कि कानों से नहीं सुनता तो कानों से मत सुनो, बॉडी से सुनो। मैं बजा रहा हूं ड्रम, सुनो, महसूस करो इसको। ट्राई टू सेंस इट अदर वे। तो अपनी बॉडी से, माइंड से। बड़ा ड्रम जो वो बजा रहा है, उसने बोला वेस्ट के ऊपरी साइड से इसको महसूस करो, इन वाइब्रेशन को। छोटा ड्रम बजा रहा हूँ मैं, इसको लोअर वेस्ट के डाउन साइड से है, उसको महसूस करो, बॉडी एंड माइंड से महसूस करो। उसने बार बार ऐसा उसको अभ्यास करवाया। एंड फिर क्या हुआ? बाय द प्रैक्टिस शी कुड सेंस नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसको सुनने लग गया, उसने महसूस करने लग गया उनकी विब्स को, उनकी वाइब्स को, वाइब्रेशंस को। एंड शी लर्न टू फील साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम माइंड एंड बॉडी। एंड रेस्ट वाज, और शेयर डिटर्मिनेशन उसका था, हार्ड वर्क उसका था, और उसने कामयाबी हासिल की, सब कुछ सीखा। क्या आप में है ऐसा करने का मादा? बिल्कुल है। एवेलिन ग्लेनी ने भी मुड़कर कभी नहीं देखा। शी नेवर लुक्ड बैक। शी फर्स्ट टूर्ड यूके विद यूथ ऑर्केस्ट्रा। वो पहले यूनाइटेड किंगडम गई यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, और 16 साल की उम्र तक उसने ये सोच लिया दैट म्यूजिक इज गोइंग टू बी माई लाइफ नाउ। प्यारे बच्चों, आप भी अगले साल 16 साल के हो जाएंगे।
क्या आपने कुछ डिसाइड किया है? इस लड़की ने तो 16 साल की उम्र में डिसाइड कर लिया था, डेफ होते हुए भी म्यूजिक इज गोइंग टू बी माई लाइफ। हैव यू डिसाइडेड अबाउट योर लाइफ? क्या इससे ज़्यादा दिखते आपको हैं? नहीं हैं। एवेलिन ग्लेनी से ज़्यादा दिखते किसी को हो भी नहीं सकती। वो इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। हम तो भले चंगे हैं, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो डेफ थी। उसका ऑडिशन हुआ वर्ल्ड के सबसे बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में, और उस ऑडिशन में वो हाईएस्ट एवर मार्क्स स्कोर कर पाई, हिस्ट्री बनाई उसने। धीरे धीरे इस तरह से तरक्की करते हुए उसने ऑर्केस्ट्रा को छोड़ा और सोलो परफॉर्मेंस करने लगी। सोलो का मतलब सोन मत जाना, सोलो थोड़ा सा और सोलो नहीं, सोलो मतलब एकल परफॉर्मेंस वो देने लगी। ट्रेंड हो गई थी ना, उन्हें सोचा ऑर्केस्ट्रा के साथ अब नहीं जाऊंगी, सोलो परफॉर्मेंस करूंगी। और अगले 3 साल उसने लगाए इसमें और बड़े बड़े अवार्ड उसने जीते। और ये कहा, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। ये लाइन देखिए आप कितनी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है इस लेसन की, कि अगर आप मेहनत करते हैं और आपको दिशा मालूम है कहाँ जाना है, आप जरूर पहुंचेंगे अपनी मंजिल तक। वो भी पहुंची, शिखर पर पहुंची, म्यूजिक के वर्ल्ड के शिखर पर वो पहुंची, बहरी होते हुए भी, डेफ होते हुए भी। बस यही था, उसने सोच लिया था मेहनत करूंगी, मालूम है कहाँ जाना है, मेहनत की और वहाँ पहुँच गई और बन गई वर्ल्ड की मोस्ट सोट आफ्टर मतलब सबसे ज़्यादा कि हमारे यहाँ आओ अपॉइंटमेंट लेने के लिए। मल्टी परकशनिस्ट वो बन गई, 1000 तरह के इंस्ट्रूमेंट वो बजा पाती थी। देखिए आप, डेफ होते हुए भी एवेलिन ग्लेनी कुड परफॉर्म ऑन 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। आप कितना जानते हैं? फ्लूट तो जानते होंगे, ढोलक भी बजा लेते होंगे, गिन के बताओ मुझे। माउथ ऑर्गन भी बजा लेते होंगे। कितना अच्छा लगता था उसे सबको देखना कि जब वो परफॉर्म करती थी। इंट्रिग्यूइंग टू वॉच हर डूइंग एफर्टलेसली, स्वतः ही आ जाता था म्यूजिक जब वो परफॉर्म करती थी, नेचुरल, बिल्कुल नहीं लगता था कि उसे कोई दिक्कत हो रही है, जबकि वो सुन भी नहीं पाती थी। इंटरव्यू में भी वो बोलती थी, फ्लॉलेस बोलती थी वो, डेफ होते हुए भी। देखिए आप, वो कहती थी कि मैं पढ़ लेती हूँ लिप्स से, फेस से, लेकिन जब बुशी बियर्डेड लोग मेरे आगे आ जाते हैं, मेरे से बात करते हैं, तो मुझे मुश्किल होती है, क्योंकि मैं उनके फेस को नहीं पढ़ पाती। सिर्फ लिप्स से काम नहीं चलता, लिप रीडिंग करते हैं जो डेफ होते हैं। हंसते हुए वो कहती है। वो फ्लॉलेस बोल पाती थी, हालांकि जितने डेफ होते हैं ना वो बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जो सुनेगा नहीं वो बोलेगा भी नहीं। इंग्लिश का भी यही है आप लोगों के साथ, इंग्लिश नहीं आती क्योंकि इंग्लिश सुनते नहीं हो, बोलोगे कैसे? लेकिन क्योंकि वो 11 साल की उम्र तक बोल सकती थी, इसलिए वो स्पीक जरूर कर लेती थी। वरना ज़्यादातर डेफ जो होते हैं वो डम भी होते हैं, गूंगे भी होते हैं। वो बोलती है म्यूज़िक पर, जब पूछा इंटरव्यू में कि आप कैसे, तो वो कहती है कि बॉडी पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट, मेरी स्किन को वो टिंगल करती है। मेरी चीक बोन्स, ये चीक बोन्स होती हैं हमारी, मेरे बालों पर जब वो म्यूज़िक लगता है मुझे महसूस होता है, मेरे चीक बोन पर, मेरी स्किन पर वो टिंगल करती है। जब जाइलोफोन में बजाती हूँ, ड्रम बजाती हूँ, और उस पर मैं बॉडी में अपनी रिजोनेंस फील कर सकती हूँ, ये वो बताती थी म्यूज़िक के बारे में। जब वो परफॉर्म करती थी वो शूज़ नहीं पहनती थी, वो जो लकड़ी का उसका प्लेटफॉर्म होता था, स्टेज होता था, ताकि वाइब्रेशन जो है लेग्स के और फीट के थ्रू उसके शरीर तक पहुंच सकें। अवार्ड्स उसने कई जीत लिए। 1991 का सोलोइस्ट ऑफ द ईयर उसको मिला। जेम्स ब्लेड जो उस समय के मास्टर परकशनिस्ट हुए हैं, उसने कहा उसको देखकर कि गॉड ने चाहे इसकी सुनने की क्षमता ले ली, लेकिन इसे दिया कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि ये सुन सकती है हमसे भी बेटर, डीपली देन एनी ऑफ अस। That's why she expresses music so beautifully. और वो फील करती है, जब उससे पूछा जाता है, वर्कहलिक थी वो। वर्कहलिक ऐसा आदमी जो बिना काम के बैठ ही ना सके, काम काम काम, हार्डर देन क्लासिकल। इसी तरह उसे इसी धुन में, काम की धुन होनी चाहिए। आपके अंदर है, आपके फादर में है, सारा दिन काम करते हैं, जो इनाम जरूर मिलता है, वो कहते हैं इनाम मिले मुझे, और वो इनॉर्मस हैं, कई बड़े ग्रेट प्राइज़ मुझे मिले। और वो करने लगी
इस तरह से कामयाब होते उसे लगा कि मुझे रेगुलर कंसर्ट करने चाहिए, फ्री कंसर्ट करना चाहिए, मैं जेल में कैदियों के पास जाऊं, उन्हें सुकून दिलाऊं अपने म्यूज़िक से, और समाज सेवा कह लो, सोशल सर्विस। वो हॉस्पिटल में जाती थी, पेशेंट के लिए कंसर्ट करती थी फ्री में, उसको वो सुनते थे और रिलैक्स महसूस करते थे। ये भी तो थेरेपी है। और यंग म्यूजिशियंस को वो क्लास दिया करती थी, तो वो सोशल भी थी। वो थी एक तरह से इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। वो उसको देखकर कहा करते थे, इफ़ शी कैन डू इट वी कैन। हर डेफ उसको देखकर कहता था कि अगर ये डेफ होते हुए म्यूज़िक इतना अच्छा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। छोटी सी उम्र में उसने वो कुछ कर डाला जो हम उसकी डबल एज में होते हुए भी नहीं कर पाते हैं। वो है दिव्यांगों के लिए प्रेरणा, इंस्पिरेशन टू हैंडीकैप्ड। एंड दूसरा सबसे बड़ा काम जो उसने मानवता के लिए किया, इनॉर्मस प्लेजर टू म्यूजिक टू मिलियंस एज वेल। ठीक है, तो ये थी समरी। कैसा लगा? होप कि आपको ये ज़रूर लेसन पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। और मैं आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर लेकर, और साथ ही उससे नेक्स्ट में हम लेकर आएंगे लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन। आज हमने इसका समरी किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।